तो हेलो गाइस, वेलकम टू वाई आई एक्सप्लेन चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था चोइजिन को पता चल जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसकी ब्राइट प्राइस की पैसे से एक ज़मीन खरीद लिया है और ये बात सुन के वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है वो मेरे पैसे है। उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसों को इस्तेमाल करने की। अब मैं उसे जाके पूछूंगा उसने ये क्यों किया। और आप आगे और फिर हमें हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो सोफे पर बैठ के सोच रहा होता है मुझे सप्लाईज और बिल्डिंग को ठीक करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। अब मैं ये पैसे कहाँ से लाऊंगा। तभी उसके दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा होता है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है अरे यार अब ये क्या हो रहा है। और फिर वो दरवाज़ा खोलता है और दिखाया जाता है ये और कोई नहीं, ये हमारी जुड़ेल और उसके साथ उसके फ्रेंड आई होती है। तभी हमारा एमसी कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हमारी जुड़ेल मेरा मतलब हमारा चोइजिन चिल्ला के कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसों को इस्तेमाल करने की, तुम्हें इसका परमिशन किसने दिया। भाई ये बात सुन के हमारा एमसी का लिटरली सर के ऊपर से गया। वो कहता है हाँ तुम क्या बात कर रहे हो। तभी चोइजिन चिल्ला के कहती है तुम ऐसे एक्ट मत करो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुमने मेरे ब्राइट प्राइस के पैसों को खर्च कर दिया और एक जमीन भी खरीदी। वो ब्राइट प्राइस के पैसा मेरा था। अब तुमने जो जमीन खरीदी अब वो जमीन मेरी है। हमारा एमसी कहता है क्या ही मजाक है। और फिर वो एक नोटों की बंडल निकाल के कहता है मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मैं एक भी रुपया तुम्हारे ऊपर खर्च नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता चलेगा तुम और उस ली शिक्सियोन के अफेयर के बारे में। ये सुन के हमारी जुड़ेल अपनी असली रंग दिखा के कहती है इसे ये बात कैसे पता चला मेरे और ली शिक्सियोन के अफेयर के बारे में। और फिर चोइजिन की फ्रेंड कहती है अरे रुको ये जरूरी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। तभी हमारा एमसी कहता है क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, भाड़ में जाओ, अब मेरे उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। और फिर वो दरवाज़ा लगा देता है और चोइजिन अभी भी अपने मन में ये सोच रही होती है इसे कैसे पता चला। हम जब भी किसी होटल पर जाते थे तो हम बहुत ही केयरफुल होते थे, फिर भी इसे कैसे पता चल गया। और फिर वो लिफ्ट के पास आ जाते हैं। चोइजिन की फ्रेंड कहती है तुम्हें मुझे इस बारे में पहले बताना चाहिए था। क्या सच में तुम और ली शिक्सियोन के बीच कुछ चल रहा है। तभी चोइजिन कहता है हाँ हमने 2-3 बार होटल को बुक किया था। तभी चोइजिन की फ्रेंड अपनी सिर पे हाथ रख के कहती है हाँ जो भी हुआ अब हमें चलना चाहिए और बैठ के आराम से सोचना चाहिए। और चोइजिन भी कहते हैं हाँ। और फिर चोइजिन की फ्रेंड अपनी असली नागिन वाली रूप में आ जाती है और कहती है चोइजिन तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी जियान के साथ ब्रेकअप करके। अब मैं उसे पटा लूंगी और उसकी सारे जायदाद मेरी हो जाएगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो किसी को कहता है मैं इस फैक्ट्री को दोबारा बनाना चाहता हूँ, ये कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तभी वो कंस्ट्रक्टर कहता है अपने जो कहा था हमने वो सब जुगाड़ कर लिया। और फिर वो कंस्ट्रक्टर कहता है यंग मैन मैं तुम्हें एक सवाल करना चाहता हूँ, तुमने ऐसी कौन सी फौज को ऑफेंड कर दिया तो तुम इतना सारा प्रिपरेशन कर रहे हो। तभी हमारा एमसी कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा बात कर रहे हो, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम अपने काम पे ध्यान दो और 1 महीने के अंदर इसे कंप्लीट करो। तभी कंस्ट्रक्टर कहता है 1 महीने, ये काम 1 महीने में नहीं हो सकता। हमारा एमसी कहता है ऐसे नॉनसेंस बात मत करो, मुझे बताओ तुम्हें कितना चाहिए। तभी वो कंस्ट्रक्टर कहता है ये पैसों की बात नहीं है। तभी हमारा एमसी कहता है अरे शर्माओ मत, बता भी दो तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तभी वो कंस्ट्रक्टर कहता है अगर हमें इसे 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा तो हमें अभी जितने लोग काम कर रहे हैं उससे डबल एम्प्लॉइज को काम पे रखना पड़ेगा। और फिर वो अपने हाथों से 2 उंगली दिखाता है। तो हमारा एमसी कहता है 20 मिलियन। हाँ। वो कंस्ट्रक्टर कहता है हाँ इसके लिए आपको पहले 5 मिलियन डिपॉजिट करना पड़ेगा और फिर हम अपने काम को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा एमसी कहते हैं ठीक है फिर मैं तुम्हें अगले हफ्ते पैसे को ट्रांसफर कर दूंगा, तुम्हें जल्दी से काम को स्टार्ट कर देना चाहिए। ये सुन के वो कंस्ट्रक्टर थोड़ा झिझक रहा था। तभी हमारा एमसी उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है अरे डरो मत, मैं तुम्हें अगले हफ्ते के अंदर ही पैसे दे दूंगा, अगर मैं नहीं दे पाया ना तो ये जमीन तुम्हारी। तभी वो कंस्ट्रक्टर कहते हैं ठीक है फिर
और तभी पीछे से हमारी जुड़ैल की फ्रेंड मतलब नागिन आ जाती है और कहती है ब्रदर जियांग, और वो आके हमारे एमसी के हाथ को पकड़ लेता है और अपने जो दोनों पहाड़ का छेद है उसके अंदर घुसाने लग जाती है और फिर बड़ी प्यारी बन के कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हमारा एमसी अपने मन में सोचता है ये जुड़ैल की बच्ची, ये मेरी लास्ट लाइफ में चोइजिन के साथ मिलके मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली थी, लेकिन मैं अपने इस लाइफ में इसका बदला जरूर लूंगा। और तब कहता है तुम क्या कर रहे हो ये सब, और फिर वो एक क्यूट सा शक्ल बना के कहती है ब्रदर जियांग, क्या ये जमीन आपका है? इस जमीन में आप कोई विला बनाने की सोच रहे हैं? तभी हमारा एमसी उसके हाथ को छिटकते हुए कहता है मैं यहाँ पर कुछ भी बनाऊं, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तभी हमारी नागिन अपने मन में सोचती है इस बास्टर्ड को क्या हुआ, अगर पहले मैं इसके साथ एक बार बात कर लेता तो ये शर्म से पूरा लाल हो जाता था, लेकिन अब मैं इसको अपने हाथ में पकड़ के अपनी दोनों चीज को टच कराया, फिर भी वो सिग्मा की तरह एक्ट कर रहा है। और हमारा एमसी अपने कंस्ट्रक्शन एरिया पे चला जाता है और तभी पीछे से हमारी नागिन कहती है ब्रदर जियांग, और अपने मन में सोचती है मैं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो चोइजिंग कैसे भी उसे ले लेगी, मुझे इसे अपना बनाना ही पड़ेगा। और फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है हमारा एमसी को जो अपनी घर की पेपर्स को अपने सामने रख के सोच रहा होता है अगर मैंने इसे बैंक पे रख दिया तो मुझे सिर्फ 3 मिलियन मिलेगा, लेकिन इतना पैसा मेरे लिए इनफ नहीं है, मुझे और भी पैसा चाहिए। और फिर अचानक से उसके मन में एक ख्याल आता है रुको जरा, एपोक्लिप्स तो 1 महीने बाद स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ये घर की पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं रहेंगी, मुझे इन्हें एक साथ बहुत सारे लोगों को बेचना चाहिए। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी पीछे से कोई दरवाजे में आके नॉक कर रहा होता है और कहता है दरवाजा खोलो। वे हमारा एमसी कहता है या शिट, वो ओल्ड मैन फिर से आ गया और वो कहता है ये मेरा पड़ोसी है, उसने अपने फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को खरीद लिया, अब वो थर्ड फ्लोर भी खरीदना चाहता है, यानी कि मेरा फ्लोर, मगर मैं अपने पिछले लाइफ में चोइजिन के साथ शादी करने के लिए यह घर उसे नहीं बेचा था, इसीलिए उसने मुझे तंग करना स्टार्ट कर दिया। कभी मेरे दरवाजे के सामने कचरा फेंक के चला जाता था, कभी मेरे घर की इलेक्ट्रिसिटी की लाइन को कट कर देता था, और भी बहुत सारे। तभी हमारा एमसी दरवाजा को खोलता है, वो बुढ़ा आदमी चिल्ला के कहता है मैंने सुना कल रात तुमने अपने घर पे लड़की लेके आए थे और डांस भी किया था, तुम्हें क्या लगता है ये घर है या कोई क्लब? तभी हमारा एमसी भी चिल्ला के कहता है बहुत हुआ, मैं कल 10 बजे से पहले ही सो चुका था, मैं कोई यहाँ पर पार्टी नहीं कर रहा था। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है मैंने साफ साफ सुना था। तभी हमारा एमसी कहता है रुको, मुझे पता है तुम्हारी नजर मेरे घर पे है, ठीक है फिर मैं और ये सब सह नहीं सकता, मैं ये घर तुम्हें बेच दूंगा। ये सुन के वो बूढ़ा पर्सन कहता है क्या सच में? तभी हमारा एमसी कहता है लेकिन मेरा एक कंडीशन है। वो बूढ़ा पर्सन कहता है कंडीशन? कैसा कंडीशन? हमारा एमसी कहता है मैं ये घर पर और 6 महीने तक रहूंगा, 6 महीने बाद मैं ये घर को छोड़ दूंगा और तुम्हें मुझे इमीडिएटली 5 मिलियन पे करना पड़ेगा, तो मैं कहीं और जाके घर को ढूंढ सकता हूँ। तभी वो बूढ़ा पर्सन थोड़ा हिचकिचाता है। तभी हमारा एमसी कहता है अगर तुम ये नहीं कर सकते तो ठीक है, फिर मैं अपने घर को तुम्हें नहीं बेचूंगा, और वो दरवाजा लगाने लग जाता है। तभी वो बूढ़ा पर्सन दरवाजा रोक के कहता है अरे भाई रुक भी जा, ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तभी हमारा एमसी कहता है कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो अपने मन में ही हंस रहा होता है। और भी कुछ समय बाद दिखाया जाता है हमारा एमसी अपने फोन को हाथ में लेके सोच रहा होता है उस बूढ़े पर्सन ने मुझे 5 मिलियन ट्रांसफर कर दिया, और उसका 5 मिलियन और बैंक का 3 मिलियन मिला के मेरे पास अभी 8 मिलियन है। वो अपने मन में कहता है मुझे सबसे पहले सिस्टम का टास्क को कंप्लीट करना चाहिए। और हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है हमारा एमसी एक सुपर मॉल में जाके पूरी साल का सप्लाईज को खरीद रहा होता है, और आसपास के लोग उसे देख के सोच रहे होते हैं क्या ये आदमी मेंटली पागल है। और फिर हमारा एमसी की शॉपिंग को दिखाया जाता है, उसने बहुत सारे सप्लाईज को इकट्ठा कर लिया था, और ये सब देख के आसपास के लोग बात कर रहे होते हैं क्या ये सच में पागल हो गया है, ये इतना ज्यादा सामान क्यों खरीद रहा है,
और तभी हमारे एमसी के सामने सिस्टम अपेयर होता है और कहता है आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है, सिस्टम आपको 10 पॉइंट्स दे रहा है, आपका करंट पॉइंट्स है 10। तभी हमारा एमसी सिस्टम स्टोर पे जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पर जितने भी सारे चीजें हैं सबका पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा है, लेकिन सिर्फ प्रोटैगनिस्ट सप्लाई बॉक्स 10 पॉइंट का है। और फिर वो 10 पॉइंट से वो प्रोटैगनिस्ट सप्लाई बॉक्स को खरीद लेता है और फिर वो बॉक्स ओपन होता है। उसके अंदर एक स्पेस रिंग होता है, इसके अंदर 500 मीटर क्यूब की स्पेस है, इसमें तुम कुछ भी रख सकते हो। तभी हमारा एमसी कहता है मुझे पता था पहला ड्रॉ लकी ड्रॉ होता है। और फिर वो अपने मन में कहता है अपने सप्लाईज को स्टोर कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक पर्सन 2 बॉडीगार्डों के साथ आके कहता है यहाँ पर कौन शोर कर रहा है। तभी वो हमारा एमसी को देख के कहता है ये तो जियांग है। और हमारा एमसी भी उसे देख के पहचान जाता है और कहता है यांग टाओ। और फिर हमारा एमसी कहता है यांग टाओ मेरा हाई स्कूल का क्लासमेट था, वो जो लोग बुली करते हैं वो उनके साथ रहता था और वो सबको बुली करता था। वो हमारे स्कूल पे एक बुली जियांग उसका चमचागिरी करता था, वो सब समय कमजोरों को बुली करता था। और फिर पास्ट की सीन को दिखाया जाता है। यांग टाओ कहता है तुमने लास्ट वीक में अपनी प्रोटेक्शन फी नहीं पे किया, अब जल्दी से इसे पे करो। हमारा एमसी कहता है क्या मैं पे करूंगा, बाहर में जाओ, अगर तुम्हें प्रोटेक्शन फी चाहिए तो जेंग को कहो वो खुद यहाँ पर आए। हमारा एमसी अपने मन में कहता है मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उसके साथ यहाँ पर मिलूंगा। और फिर यांग टाओ कहता है जियांग तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये सारा सामान जहाँ से उठाया वहाँ पर जाके रख दो अगर तुम मार नहीं खाना चाहते तो। तभी हमारा एमसी हंस के कहता है यांग टाओ तुम तो अभी भी नहीं बदले, तुम अभी भी कमजोरों को बुली करते हो, मैं यहाँ पर आया हूँ ये सब खरीदने के लिए, तो क्या इस तरह से तुम्हारा शॉप कस्टमर को ट्रीट करता है। तभी यांग टाओ कहता है क्या अगर तुमने ये सब खरीदने के लिए आए हो तो जल्दी से बिल को पे करो। तकरीबन 1 घंटे बाद दिखाया जाता है बहुत सारे लोग मिलके हमारे एमसी के सामानों की बिल रेडी कर रहे होते हैं। और फिर यांग टाओ कहता है कितना हुआ। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय कहता है टोटल 56,000 युआन। तभी वो कहता है जल्दी से इसे पे करो। तभी हमारा एमसी अपने धांसू स्टाइल में अपनी कार्ड को उस मशीन में स्वाइप करता है और फिर मशीन से आवाज आता है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। ये देख के यांग टाओ हक्का बक्का रह जाता है, अब वो कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए वो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी हमारा एमसी कहता है हे यांग टाओ रुको। तभी यांग टाओ पीछे पलट के कहता है अब तुम क्या कर रहे हो। तभी हमारा एमसी कहता है तुमने मेरे साथ बहुत रूडली बिहेव किया, इसलिए तो तुम्हें माफी मांगना पड़ेगा, अगर तुमने माफी नहीं मांगी मैं ये सारा सामान रिटर्न कर दूंगा। और अब आगे क्या होगा वो देखेंगे हम अगले एपिसोड पर। आज के वीडियो यहाँ पर खत्म होता है।